और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना कि तुम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूँ। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तैयार की हुई, और तुम रंडियों खुजड़ों खसरों। तो वो यंगस्टर्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी मिसगाइड हो जाते हैं और वो लोग कभी बदन में बम लगाना या कभी हिंदू लड़की से शादी करके उसको फोर्सिबली उसको मुसलमान बनाना, तो ये सारे हरकतें करते हैं, या कन्वर्शन कराना, अलग जिहाद करना, या मदरसे के अंदर बच्चे और बच्चियों को जबरदस्ती कलमा पढ़ाना, या गेमिंग ऐप के जरिए उसको जबरदस्ती कलमा पढ़ा देना। तो ये और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी एक रिवायत में आता है तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो होगी। इससे ज्यादा हसीन तो ये है। Hey y'all, come look at this. साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। इसका नाम है बैदा, उसके ऊपर मोतियों से कवर्ड है वो, उसके अंदर मुश्क, अंबर, जाफरान, काफूर बहता है। जब अल्लाह किसी जन्नत की लड़की को बनाने का इरादा फरमाता है तो अपने नूर की तजल्ली डालता है और पूरी 130 फुट की लड़की निकल के बाहर आ जाती है। वो हमारे हिंदुस्तान में जब अजमल खसब का स्टेटमेंट लिया गया था तो उसने खुद एक्सेप्ट किया था कि उसको ये बताया गया था कि अगर तुम हिंदुस्तान जाओगे और दम 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 मासूमों की जान लेना स्टार्ट कर दोगे तो तुमको जन्नत में 72 बुरे मिलेंगे। तो जब मुसलमान बलात्कार करता है तब ये क्यों नहीं फतवा जारी करते हैं और ये क्यों नहीं खुतबा में बोलते हैं और क्यों नहीं उनका औजार काट देते हैं भरी महफिल में खड़ा करके। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। बस एक 72 वर्जिन हूर के लालच में जो लोग टेररिज्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं या गलत हरकतों को एक्सेप्ट कर लेते हैं या गलत चीजों पर राह को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बस उनको ये बताने की कोशिश की गई है कि बेसिकली ये एक इल्यूजन है, ये एक लालच दिया जाता है जो लोग भी देते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो तुमको 72 हूर मिल जाएगी। जैसे हमारे हिंदुस्तान में जब अजमल खसब का स्टेटमेंट लिया गया था तो उसने खुद एक्सेप्ट किया था कि उसको ये बताया गया था कि अगर तुम हिंदुस्तान जाओगे और दम 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 मासूमों की जान लेना स्टार्ट कर दोगे तो तुमको जन्नत में 72 बुरे मिलेंगे। और कई मूवीज में भी हमने इन 72 हूरों के बारे में सुना है। इवन आपके साथ मौलाना साजिद रशीदी ने भी आपको तो सरदारनी ही बना दिया था 72 हूरों की। तो ऐसी चीजें हमारे मुल्ला मौलवियों ने फैलाया है, बिल्कुल फैलाया है, और जिसकी वजह से जो यंगस्टर्स होते हैं ना, और यंगस्टर्स क्योंकि हार्मोनल का एक टाइम होता है जो काफी तेजी में काम करता है, तो वो यंगस्टर्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी मिसगाइड हो जाते हैं और वो लोग कभी बदन में बम लगाना या कभी हिंदू लड़की से शादी करके उसको फोर्सिबली उसको मुसलमान बनाना, तो ये सारे हरकतें करते हैं, या कन्वर्शन कराना, अलग जिहाद करना, या मदरसे के अंदर बच्चे और बच्चियों को जबरदस्ती कलमा पढ़ाना, या गेमिंग ऐप के जरिए उसको जबरदस्ती कलमा पढ़ा देना। तो ये सारी चीजें जो क्राइम जो चल रहा है वो ये मूवी में ये बताया गया है कि एक्चुअली में ये वर्जिन 72 हूर कुछ नहीं है। आपको ऊपर में कोई अंगूर बताशा और शराब का चश्मा ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है और ना ही 135 फुट की खूबसूरत 72 हूर मिलने वाली है। तो बराए मेहरबानी आप इस वर्जिन हूर के लालच में धरती के लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं। दैट्स इट। दिस इज द काइंड ऑफ अवेयरनेस। जैसे हम लीगल किसी टॉपिक को लेकर के अवेयरनेस का सेमिनार करते हैं, या हम एनवायरनमेंट को लेकर के सेमिनार करते हैं, या गो ग्रीन का प्लांट्स को लेकर के सेमिनार करते हैं, तो वो एक अवेयरनेस होता है। मेडिकल को लेकर के हम सेमिनार करते हैं तो वो एक अवेयरनेस होता है। तो एकदम एग्जैक्टली अवेयरनेस है जिसको बड़े पर्दे पर पिक्चर की तरह दिखाया गया है कि भाई ऐसा ऐसा है, आप इस लालच में आकर के अपने बदन पर बम और गोली मत बांध करके आप आतंकवादी बन जाओ। तो दिस इज द थिंग, एक्चुअली थिंग। बिल्कुल दिस इज अ काइंड ऑफ बुलशिट। सेकेंड थिंग इज कि ये जो इनका तरीका है ना ट्विस्ट एंड टर्न करने का, ये जो इनका तरीका है मेंढक की तरह फुदकने का मुसलमानों का, कभी फुदक करके हम शरिया लॉ पे चले जाएंगे, कभी फुदक करके हम चले आएंगे कानून पर और संविधान पर। देखिए हमारा इस्लाम या शरिया लॉ बलात्कारियों के लिए जो सजा दिया है वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। तो जब मुसलमान बलात्कार करता है
तब ये क्यों नहीं फतवा जारी करते हैं और ये क्यों नहीं खुतबा में बोलते हैं और क्यों नहीं उनका औजार काट देते हैं भरी महफिल में खड़ा करके, एक पंचायती बिठा करके। क्योंकि शरिया लॉ तो भाई ज़ना को बहुत गंदा देखा है ना, कुरान ने तो ज़ना को बहुत बदनज़र से देखा है। तब तो ये कहते हैं, तब तो ये जल्दी से ट्विस्ट हो जाते हैं, नहीं कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कानूनी कार्रवाई में बेल का प्रावधान है। देखिए वहां जो है शहवत जैसे दुनिया में आदमी पूरी करता है, वहां शहवत का वो तरीका नहीं होगा। ना वहां कोई नापाकी है, ना वहां कोई इस तरह की कोई चीजें है, ना वहां आदमी का मन इस तरफ जाएगा। वहां तो जन्नती सिर्फ एक चीज को सोचेगा कि अल्लाह का दीदार मुझे कब होगा, अल्लाह का दीदार मुझे कब होगा। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी तो कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? औरतों के लिए वही शौहर, अगर शौहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो है गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा। ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हूरें लेके घूमेंगे, और हमारे यहाँ तो मौलवी बहुत कहानियां बताते हैं 72 हूरों की, कि किस तरह की होंगी, ऐसी हसीन होंगी, ऐसी होंगी। तो मतलब ये तो बड़ी नाइंसाफी है। देखिए ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये सवाल मुझसे नहीं बनता। ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए जिसने जन्नत में मुसलमान के लिए ये चीजें रखी हैं। ये सवाल अल्लाह से बनता है, क्योंकि नौज़बिल्लाह मैं तो दीन का खालिक नहीं हूँ। मैं तो कुरान, अल्लाह नौज़बिल्लाह मैंने कुरान नाजिल नहीं किया। कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने ये चीजें कुरान में बताई। तो अब ये सवाल तो मुझसे नहीं बनता कि साहब जन्नत में मेरे लिए क्यों ऐसी चीज नहीं है। जन्नत नहीं ठीक, अच्छा नहीं ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये करूंगी कि जैसे कि बहुत हमारे यहाँ तबलीग की जाती है, जबरदस्ती की तबलीग मुसलमान कर रहे हैं किसी को, तो जिसको भी करते हैं चाहे वो किसी भी मजहब का, उनके मजहब वाले मारने के लिए नहीं आ जाते अगर कोई मुसलमान हो जाए। लेकिन इस्लाम में अगर कोई इस्लाम छोड़ना चाहे और किसी और रिलीजन में जाना चाहे, या कहीं भी ना जाना चाहे, ओके बस मैंने आज से कोई रिलीजन फॉलो नहीं करना, तो हमारे यहाँ सब उठ जाते हैं मारने के लिए कि नहीं जी ये तो इसको तो मार देना चाहिए, ब्लास्फेमी लॉ और इस तरह की कई चीजें जो है निकाल रखी हैं। ऐसा क्यों है? इस्लाम ने वो आजादी क्यों नहीं दी है कि कोई इसमें से निकल भी सकता है? जब आ सकता है तो जाने भी दीजिए। कौन कहता है इस्लाम में आजादी नहीं थी? इस्लाम कुरान ये कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। लकुम दीनुकुम वलिय दीन का मतलब ये है कि जैसे मैं अपने मुल्क की बात करूं, हिंदुस्तान में जैसे हर आदमी को अपने रिलीजन पर, अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी है, ऐसे ही कुरान ने कहा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। हर आदमी को आज़ादी है अपने दीन पर अमल करने की। आप और ये भी कहा है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। ना दीन में लाने के लिए जबरदस्ती है, ना दीन में अगर कोई आदमी चला जाए उस पर जबरदस्ती करने का किसी को हक है। कुरान ने साफ कहा है। तो अगर कोई आदमी कुरान को ना माने और फिर किसी पर जबरदस्ती करे तो इसमें ना तो दीन का कोई मामला है, ना कुरान का कोई मामला है। ये तो मेरी अपनी इच्छा है। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।